जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है प्रतिशत के एक विशेष कंसेप्ट है, ठीक है ना जी। वो जो परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि बहुत यूजफुल है। देखिए, जैसे आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। किसी व्यक्ति का एक महीने का इनकम क्या होता है, जितना उसने बचा लिया, जितना खर्च किया, टोटल योग क्या होता है, वही तो इनकम होता है जी। महीने का, साल का, प्रतिदिन का, ये तो इनकम होता है। मान लीजिए कोई दुकानदार है तो देखेगा दिन में कितना लागत लगाए, कितना हमने खर्च किया, कितना बचा लिया, वही हमारा इनकम था, ठीक है जी। इस पे आधारित जो भी समस्या, जो भी क्वेश्चन है, जिस लेवल तक पूछा है, उसको आज जड़ से खत्म करें, ठीक है जी। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम कितना है, 100 रुपया है। व्यक्ति की इनकम क्या है, 100 रुपया। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसका इनकम महीने का 100 रुपया है। उसने खर्च किया 75 रुपया, बचाया कितना बाबू, कितना बचाया, 25 रुपया, ठीक है जी। या इसको प्रतिशत में भी लिख सकता है क्या, कि ये व्यक्ति है, उसने अपनी इनकम का कितना 75% खर्च किया। 75% क्या किया, खर्च किया। मतलब कहने का मतलब वही चीज यह है, अर्थात देखें तो 75/100। इसको ध्यान से देखना है, ये हमारा टोटल इनकम दर्शाता है, टोटल वैल्यू है, एक खर्च है, ठीक है ना जी। देखिए 75 रुपया खर्च कर दिए, बचाया कितना, 75 रुपया खर्च किया, बचाया कितना बाबू, 25 रुपये, ठीक है ना। इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान कर रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। कैसे, 25 से का 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 करने 25, ठीक है जी। जब भी वो रियल वैल्यू ने पूछे तो हमको प्रतिशत में बात करनी, प्रतिशत निकालने के लिए कोई बोले अपने मन से मान सकते या रेशियो में आप निकाल सकते, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। इन पर है जो भी क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं बढ़िया से, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या समस्या है, ठीक है जी। चलिए इस पर है क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए जी, इन पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में खर्च करता है, कमा, उसकी आय में, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, हाँ, उसकी आय 20% की वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान समझिए, लगाना इसको मुजवानी है, लेकिन ध्यान समझिए क्या है, पहले आराम से इसको समझ लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम देखे बाबू, ध्यान समझो। हमने मान लिया टोटल इनकम उसका कितना है बाबू, इनकम हमने मान लिया 100 रुपया है। देखिए हम जानते हैं आई बराबर क्या, ई प्लस एस, जहां एस सेविंग, ई एक्सपेंडिचर, आई इनकम, ठीक है जी। इनकम इसका 100 रुपया है, खर्च किया 100 का 75% निकालोगे मेरे बाबू, 75% 75 रुपया है। आप 75 इसमें घटाने के बाद क्या बचा, 25, अर्थात तो 100 रुपया कमाता था तो 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। फिर कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर, उसकी आय 20% की वृद्धि होने पर, आय में वो 20, 100 का 20% 120 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है बाबू। तो खर्च कितना है, खर्च खर्च कितना था, 75 रुपया था। तो 75 रुपया में 10% की वृद्धि, तो 75 × 10/100, ये देखो कट, यानी 7.5। अर्थात अब देखिए 7 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, हाँ, कितना, 82 रुपया 50 पैसा, 82 रुपया 50 पैसा, होगा कि नहीं जी।
अरे इसमें जोड़ेंगे 7 5 12 दशमलव तो ही है और एक 8, ठीक है। अब बाबू कितना बचत कर रहा है, 120 में से घटा देंगे तो 120 में पहले 82 रुपया घटा दें, कितना आएगा। अरे नहीं कुछ घटाओ तो 120 में से इसे सीधे घटा लो जी, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। चल 120 में से हमको 82.5 हटा देखिए, 10 में 5 जब 5 में बचा कितना, ठीक है यही कितना बचा, एक है जी। किसी कोई दिक्कत है हैं? अरे मेरे भाई देखो, ये इसको हासिल दिया 9, ठीक है, ये बचा एक, एक होगा नहीं, 11, 11 में से कितना है, 11 होगा जी है, आ गया जी है। अरे अरे कुछ नहीं आता, 10 5 5 10, 7 दूनी 10, 8 3 11, ठीक है, उल्टा भी जोड़ के आता है, ठीक है। तो आगे वो 37.5। अब कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे भाई बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, लगाना ऐसे नहीं है, अभी समझा रहे हैं। लगाना तो इसे कुछ नहीं करना है जी, ठीक है ना जी। कैसे करना है ध्यान समझना बाबू, पहले एकदम इत्मीनान स्थिर होकर धैर्य बना रखिए। बढ़ा कितना इनकम उसका, अरे सॉरी सेविंग, तो 25 से हो गया 37, यानी कितना बचा है, कितना बढ़ा, 12.5, ठीक है। इस पे इनिशियल वैल्यू पे है परसेंट मतलब वृद्धि निकालेंगे जी, तो इनिशियल वैल्यू है 25 और गुड़े कितना 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए इसको हमको गुणा करना है, 5 चौका 20, 12 चौक 48, 2 50, यानी कितना की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई, 50%। यही नहीं जी, इसमें किसी कोई दिक्कत है, एक बार समझिए सभी लोग, सही लोग आराम समझिए, सभी लोग एकदम आराम समझिए इसको, जिस किसी को कोई दिक्कत होता है समझ आ रहा जी तू लोग को ना है। देखो कुछ नहीं हमने किया, हमने मान इसका इनकम 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया मानने बाद देख रहे हैं 100 का 75% 75 ही होगा, इसीलिए 100 माना जाता है, और इसका कोई रीजन नहीं जी, बुरा भागा स्थान ले जाए। तो 100 रुपया उसने कमाया, उसने 75 रुपया खर्च के बचा कितना, 25। मेरा भाई फिर आगे से लेकिन ऐसे पेपर नहीं लाओ जी, पेपर लाएंगे तो दिक्कत होगा, पेपर के इस्लाम इसको थोड़ा एक कदम उड़न तू ऐसा कुछ नहीं करना है, मिटा दे, समझ में आ गया ना जी है। देखो पेपर में कैसे लगा, ये तो था समझाने वाला, कुछ नहीं करना है, ध्यान समझो मेरे भाई। देखो एक से दो बार में आपको समझ, आई बराबर होता है E प्लस एस। देखो भाई आई उसका था 100, यानी कि लिखा है 75%, तो इसको 25 या 75, 25 चौका 100, यानी टोटल वैल्यू, टोटल इनकम उसका 4 रुपया, सीधा लिखते हैं 4 रुपया उसने कमाया, अरे खर्च कितना किया 3, बचाया कितना 1, ठीक है। देखिए तो 4 उसने क्या किया था, कमाया था, जिसमें 3 खर्चा, बचत 1 रुपया होगा नहीं जी, तब ना इनकम होगा। अब जैसे कार्य उसे रख दो, कुछ नहीं करना है, आय में 20% वृद्धि, सीधे 20 वृद्धि, ठीक है। अब फिर कह रहा है खर्च में 10%, हमने मान लिया बचत में 1% की वृद्धि, ठीक है। ध्यान समझो, 20 चौका 80 बराबर के 10 30 प्लस एक्स का मान निकालना जी, इसको इधर करो कितना है 50। अरे डायरेक्ट समझ आ गया, इधर देखो इसको हटाएंगे कितना आएगा 80 माइनस 30 बार एक्स नहीं आएगा जी, तो एक्स बार कितना आएगा, अब यही तो निकाले थे हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू,
अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अब एजुकेशन क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ गई। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार तरीका है, ध्यान समझिए। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यानी 25% का मान इन होता है जी। तो 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, ये बचत है बहुत। अब आई बराबर लिखेंगे ई प्लस एस। आई का मतलब 4, बचत का मतलब 1, खर्च का मतलब 3। ध्यान समझिए, कह रहा है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि, चलो वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि, चलो जी। तो कह रहा है उसके, हमने मान लिया उसकी बचत में 1% की वृद्धि होगी, ठीक ना जी। हल कर लो भैया, 20×60, 3 चौके 12 होता है ना, 120 होता है जी। इसमें घटा दो, कितना है, गुड़ा कर भैया, 9 चौका 36, हाँ 4 9 36 बचा 3, 4 के 12, 12 3 15, यही ना जी है। 4 9 36 के 3, 4 दूनी, अच्छा 4 दूनी 8 हो रहा था जी, सॉरी 4 दूनी 8 3, 8 3 11, अब प्लस यक्स। अब इसमें घटाओ कितना आएगा, एक्स मान कितना 56%, ये सही है, ठीक है ना जी। ये देखिए कितना मुझवाई लग रहा है। अरे भाई इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इस पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते, ठीक है जी। चलो ये हमारा था लाने का तरीका। इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं बारी बारी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे जो आधारित है, पहले जो क्वेश्चन उनको हम देखते हैं बढ़िया से। चलिए जी, इस पे आधारित हम अगला क्वेश्चन यदि देखें मेरे बाबू, कह रहा है इसमें राधा अपनी आय का X% बचाती है। अब मामला गड़बड़ हो गया ना जी। चलिए जी, इस पे आधारित हम अगला क्वेश्चन यदि देखें तो कह रहे बाबू, तीसरा क्वेश्चन जो है, राधा अपनी आय का X% बचाती है यदि उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, और क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया था। यदि उसकी आय में होना चाहिए, आय में, ये गड़बड़ है। यदि उसके आय में, बाबू ये आय है, गड़बड़। चलिए, यदि उसके आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, तो उसकी कुल बचत, उसके बचत में 40% वृद्धि हो जाती है। तो एक्स का मान, मेरे भाई डरने का नहीं, जो बताया उसी पे करने का। देखो X% का मान क्या है, 100/100 जी, 100/100। आय यानी कितना हो गया, आय कितना 100, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, बचत करती है, बचत तो आय में बचत है, यानी सेविंग यहाँ है, और एक्सपेंडिचर 100 माइनस एक्स, ठीक है, यही ना जी। आय में कितना परसेंट की वृद्धि, 28 का लिख लो 28, बचत में कितना परसेंट की वृद्धि, उसके व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है बाबू, व्यय में कितना 20 गुणे 20 प्लस बचत में 40, चलो काट देते हो, ठीक है। चलिए जी, अब इसका इधर घटा देंगे, इसको इधर घटा देंगे, एक्स हुआ कितना आएगा, एक्स हुआ कितना आएगा 140 माइनस 100, एक्स हुआ कितना 40, ये हमारा एक्स मान कितना, अरे कुछ लगा जी, यहाँ जल्दबाजी काट दी हम, वो तो लिटिल मिस्टेक।
ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन, यही पूछा था। ठीक है, चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत तो आ रही है? जैसे है यही सही है, ऐसे दोनों को सवाल पीछे रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं करना, अगला क्वेश्चन सीधे अनुपात दे दिया, उठा बैठा। देखिए क्वेश्चन चौथा बाबू, देखिए कह रहा व्यय 5, बचत 3, इनकम कितना, 8 है, आय में 20%। चलो भैया, और व्यय में 10%। चलिए तो पूछा क्या है, बचत। बचत x मान लो, हर 50, 160, 20 और 60 होता है जी, 160 बार 50 प्लस 3x घटा दो, 90 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा, 70 आएगा जी। 110 घटाएंगे ना, 3x। ठीक है, बोलते नहीं तू लोग हैं बुढ़ा भाग में, जितना बोल दे नहीं, 50 60 70 जो है बोल दे। अब घटा भाग दे भैया, हाँ ये 100 कितना हो जाएगा, बता जी कितना आएगा, 110 बटा 3। देखो भैया भाग दे इसमें, 3 त्रिक का 9, बचा कितना, यही ना जी, 3 छके 18। ठीक है, हाँ यही हो। कितना आसानी से आ रहा है जी, कितना आसानी से आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, प्रतिशत की ही तुलना कर दिया, वैल्यू मानने का कोई जरूरत है नहीं, प्रतिशत की तुलना कर, ठीक जैसे दिया कहिए किया ऐसे में कर दिए। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं है। इस पे है 2 क्वेश्चन और है बड़े बड़े, उनको देखते हैं, उनका थोड़ा चेंज हम देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है बाबू, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, लगाना कैसे है, करना कैसे है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का, ये क्वेश्चन पचवा जो है, 5वां 6वां, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसको देख के लोग घबरा जाएंगे जी, घबराने की बात नहीं, जो बताओ वही तरीका अपनाना है, आसान से हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ध्यान समझिए। इसको यदि लगाना एक बार हम समझाए थे, इसको लगा लें। आय कितना है इसका, आय है बाबू 13,500। ठीक है, व्यय कितना किया, व्यय कितना है, 9,000 रुपया। बचत लिखेंगे बाबू कितना आएगा, है? कुछ ना, देखो देखो हम पहले काट ही देते हैं, जो होगा आ जाएगा, 1 2 1 2, 15 छक्का 90, है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 120, 15 नवा 135, 15 नवा 135, 9 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करे तो बचाए कितना, है 3 रुपया जी, 6 रुपया मतलब खर्च कर देता है, बचाए कितना, 3 रुपया जी। अरे 6 प्लस 3 बार 9, कौन दिक्कत है, 28 को लिखेंगे 9 बराबर 3 और प्लस 6। अब जो कर इसे कर दो ना, ये तो पिछला सवाल हो गया। आय में 14% की वृद्धि, व्यय में 7% की वृद्धि है, सही व्यय है ना बाबू, गुड़े एक्स ये पूछा है, हल कर लो। 7 छक्का 42, 3x, ये कितना 14 26 130, हाँ 126 होता है जी, घटा वो इधर, तो 126 माइनस
42 भाग नहीं जा रहा है। हाँ 84, 28 3 84 खत्म। आया कहाँ? अरे तो घटाने में है, आया कहाँ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? हम इतना नहीं करेंगे, यही काटेंगे, ध्यान से देखेंगे। यूं से यूं कटा, यूं से यूं कटा, 15 9 135, 15 छक्का 90, अर्थात 9 रुपये उसका इनकम था, 6 रुपये उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 3 रुपया। बचा कितना? 3। काम कर देंगे ना जी, ये तो आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, टाइम्स में थोड़ी लगाना है, टाइम्स में लगना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लो जी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देख लो, आराम से समझो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है बाबू। एक व्यक्ति की आय 45 है, ये काटते हैं हम, ज्यादा टेंशन नहीं। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 3 से काटे, 3 से 15, 3 से कितना? 11, अर्थात उसकी आय कुल है 15 रुपया आय, ठीक है। खर्च कितना है बाबू? खर्च कितना है? 11 रुपया। बचत कितना? 4 रुपया। हाँ कि 6 रुपया? 4। देखो भैया, अब कह रहा है इसकी आय में बढ़ा दो 22%, बिल देते हो तो उसके व्यय में व्यय है 11%, तो बचत मान लो 1121। हाँ 15 गुना 30, 15 गुना 30, 3 33 प्लस 4 घटा दो बाबू, घटाएं कितना? 9, ये घटाए कितना? हाँ 0, ये कितना? हाँ बराबर 4x, ठीक है जी। है बाबू, ठीक है। अर्जुन बता रहा समझ में, देखो इसको क्या कहना, 4 से भाग देना है, तो x का कितना है? 209/4, यानी कि देखो अब भाग देने का क्या मतलब है? यहाँ थोड़ा भाग देने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है, ध्यान समझिए। ये तो 4 × 5 = 20 हो गया, 4 दूना 8, यानी 52.4, 4 दूना 8 का कितना बचा? 1 बचा, यानी इसको हम 4 से भाग में 1 में 0.25, ये आ गया जी भाग देने में है। तो ये हमारा था आय और व्यय पे आधारित कुछ क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन और इस पे हैं, ठीक है जी, उसको ही कहीं करवाएं, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नए तरीके के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।